देखिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि संख्या, जैसे एक अंक की संख्या कौन सी होती है, 2 अंक की संख्या कौन सी होती है। तो जैसे आप 0, 1, 2, 3, ये सारी संख्या कौन सी, एक अंक की, कहाँ तक, 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ही आप 10 पर आ जाते हैं तो ये 2 अंकों की संख्या हो जाती है। एक क्या थी, एक अंक की संख्या, 1 से लेके 9 तक। जैसे ही आप 10 पे आए, ये क्या हो गई, 2 अंकों की संख्या, कहाँ तक, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे करते करते आप 99 तक काउंटिंग करेंगे, तब तक ये 2 अंकों की संख्या रहेगी। लेकिन जैसे ही 100 आया तो ये 3 अंकों की संख्या होगी। तो आपका यहां तक 2 अंकों की संख्या, फिर इसी तरीके से 101, 102, आप 999 तक जाएंगे, तब तक ये 3 अंकों की संख्या रहेगी। जैसे ही आपने 1000 किया, ये 4 अंकों की संख्या होगी। 1001 से स्टार्ट करेंगे, ये 4 अंकों की संख्या 1000 से स्टार्ट हो गई थी। आगे बढ़ते चलिए, 9999, ये हो गया आपका 4 अंकों की संख्या। जैसे ही आपने 10,000 लिखा, ये आपकी 5 डिजिट हो गई। इस तरीके से अंक बढ़ते जाएंगे। अच्छा, यहाँ आप पता लगा सकते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी। जो जितने कम अंकों की होती है वो उतनी छोटी होती है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा 22 और 105 में से कौन सी बड़ी है, तो आपको पता है कि ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट वाली संख्या बड़ी होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये आपने अभी तक पुरानी कक्षाओं में पढ़ा था। पुरानी कक्षाओं में संख्या, छोटी संख्याओं को समझना और छोटी संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है, उन चीजों को आपने समझा था। और इनके बारे में आपकी जो बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रयास कीजिए वाला जो क्वेश्चन होता है, वहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी इसके अंदर क्या आता है। क्वेश्चन दे रखा है आपकी क्लास किताब के अंदर कि क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। यहाँ आप देखिए, ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। तो सबसे छोटी संख्या कौन हुई, 2 डिजिट वाली, तो 18। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये 3 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट, 5 डिजिट, तो 5 डिजिट सबसे बड़ी हो गई, 59,785, 59,785। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे 4 डिजिट, 5 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 3 डिजिट। सबसे छोटी कौन सी हुई, 3 डिजिट, 3 डिजिट। अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 310 है, तो आपका 100 सबसे छोटी संख्या हो गई। और ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है और ये 5 डिजिट है। सबसे बड़ी संख्या 89,423 हो गई। आगे चलते हैं, 3 डिजिट, 3 डिजिट ये सबसे छोटी है, तो इन दोनों में से कौन सी छोटी हो गई, 111, और सबसे बड़ी 5 डिजिट 75,284, 75,284। लास्ट में देखते हैं, यहाँ भी सपोज बिल्कुल इजी है। सबसे छोटी संख्या 3 डिजिट की 124 और सबसे बड़ी संख्या होगी 4 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, तो 5 डिजिट की 12,002। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये समझ लिया, डिजिट काउंट कर लिए, जो सबसे छोटा डिजिट होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है, जिनमें सबसे ज्यादा डिजिट होते हैं वो सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन आपको देखो कहीं कहीं पर प्रॉब्लम क्या आई, दोनों 3 डिजिट के हैं। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को अपन ने 100 माना,
तो यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो हम इनकी लेफ्ट साइड यानी वो अपने जो उल्टा हाथ होता है, उल्टे हाथ की तरफ का पहले अंक देखेंगे, तो जो छोटा होता है वो सबसे छोटी संख्या होगी, तो ये सबसे छोटी। तो सबसे पहला नियम तो है कि अंकों को काउंट करो। अगर अंक बराबर है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो फिर आप इनके पहले अंकों को देखिए। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा, ये 111 था, ये 450 था, ये दोनों 3 अंक के। अब छोटा कौन सा हुआ? जिसका अंक पहला छोटा है, तो इन दोनों का अंक में से इसका अंक पहला छोटा था, इसलिए हमने 111 रख दिया। ठीक है, अब अपन आगे का देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर आगे और क्या दिया हुआ है। ये जो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, और पिछले क्वेश्चन में भी यही था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिमिलर डिजिट्स दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट और यह भी 4 डिजिट। अब हमें पता लगाना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो, इसका भी पहला अंक 4 है, इसका भी पहला 4 है, इसका भी पहला 4 है, इसका भी पहला 4 है। तो अब हम यहाँ पर लेफ्ट के बाद में सेकंड अंक को देखेंगे कि सेकंड अंक क्या है। इसका 5 है, इसका 8 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो 5, 8, 3 और 4, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 3। तो सबसे छोटी संख्या होगी 4370, 4370। अब सबसे बड़ी देखने के लिए ये चारों संख्या सिमिलर है। सेकंड देखा, इसमें 5 था, इसमें 8 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। 5, 8, 3, 4। तो 8 जो है, 8 सबसे बड़ा अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 4892, 4892। ठीक है, अगला देखते हैं। 1 2 3 4 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट, 5 डिजिट और 5 डिजिट। इनके देखिए पहले दो अंक सबके सेम है, 15, 15, 15 और 15, तो इससे पता नहीं लगेगा। अब अपन चलते हैं थर्ड अंक पे। ये 6 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 8 है। सबसे छोटा कौन सा हुआ? 0। तो ये क्या हो गया? 15,073, 15,073। अब सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 6, 0, 1 और 8। तो 8 सबसे बड़ा है, 15,800, 15,800। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4, चारों के अंदर 5 डिजिट से सभी के पहले 3 अंक एक जैसे हैं, 252, 252, 252, 252। अब अगला क्या है? 8 4 7 1। तो 1 वाला सबसे छोटा है, 25210। और बड़ा देखेंगे, 8 4 7 1। तो 8 सबसे बड़ा है, 25286, 25,286। आया समझ में आपको? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो, फर्स्ट अंक भी सेम नहीं है। यहाँ पर 6 है, 2 है। पहले डिजिट कितने काउंट कर लेते हैं, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट। तो 4 डिजिट सबसे छोटा हो गया, 6,895, 6,895। और अब ये तीनों 5 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 2 2 इक्वल है, 3 4 4, ये दोनों इक्वल है। अब ये तो क्रॉस हो गया। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? थर्ड डिजिट देखते हैं, 5 और 6। तो 6 वाला बड़ा है, 24,659, 24,659। ठीक है, 20,659। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी। पुनरावृत्ति नहीं करने का मतलब समझ गए, किसी भी अंक को आपको रिपीट नहीं करना है और सबसे छोटी और सबसे बड़ी अंक बनाना है।
तो देख सबसे छोटी अंक बनाने के लिए आपको इनको छोटे से बड़े अंकों में जमा दो। सबसे पहले 2, उसके बाद में 4, फिर 7 और फिर 8। ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब सबसे बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 8, उससे छोटा 7, फिर 4 और फिर ये 2। यहां पर देखिए बहुत इजी है। 1, 4, 7, 9। यहां पर क्या बनाओगे 9, 7, 4, 1। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 में अपनाते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी। तो सब यहाँ पर आपको सबसे छोटा 0 दिख रहा है, तो आपने यहाँ लिखा 0, फिर लिखा 4, फिर लिखा 5, फिर लिखा 7। तो ये देखिए, ये अब आपकी 3 अंकों की संख्या ही बनी। 0 स्टार्टिंग में होता है तो अपन उसको काउंट नहीं करते ना, तो ये अपना गलत हो गया। तो अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है 4, उसके बाद आप 0 को लिख दीजिए, देन 5, देन 7। तो ये आपकी हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या देखो इस लाइन के अंदर 7, 5, 4 और 0। यहां बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 6 और 7। यहां आ जाइए। सबसे बड़ा 7, उससे छोटा 6, फिर उससे छोटे 2 और फिर 1। 7621। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पर भी वही हो रहा है। सबसे छोटा 0 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। लेकिन ये 3 डिजिट बन रहा है तो हम नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इसके बाद वाला छोटा, इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है 3 है, 3, फिर ले लेंगे 0, 4 और 5। सबसे बड़ी चीजें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5, 4, 3 और 0। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें कहा जाए कि अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो हम लोग दिए हुए नंबर्स में सबसे छोटी बनाने के लिए छोटे से लेकर के बड़े तक लिखते चलेंगे, और सबसे बड़ी बनाने के लिए बड़े से लेकर के छोटे तक लिखते जाएंगे। जैसे कि सबसे बड़ा 8 था, 8 लिखा, 8 से छोटा 7 है, 7 लिखा, 7 से छोटा 4 है, 4 लिखा, और 4 से छोटा 2 है तो 2 लिखा। इस तरीके से हम लोगों ने ये चारों क्वेश्चंस को सोल्व किया। अब देखते हैं और छोटे क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। यहां आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो देखिए, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है। ठीक है। सबसे छोटी संख्या बनानी है आपको, तो सबसे छोटे अंक का 2 बार प्रयोग करो। 3, 3378, 3378। छोटे से बड़ा लिखते चलो। सबसे बड़ी संख्या बनानी है 8 को 2 बार लिखना है, क्योंकि क्या लिखा है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है ना। 2 बार प्रयोग कर लिया, उसके बाद 7 और फिर 3। अब यहां चलते हैं। यहां पर सबसे छोटा अंक 0 है। अगर आपने 0 लिख दिया 2 बार, उसके बाद 5 और फिर 9 लिख दिया, तो ये तो 2 डिजिट ही बना। हमें क्या बनाना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या। तो ऐसे नहीं बना के सबसे छोटा अंक उसके बाद वाला क्या लिखेंगे हम। पहले सबसे पहले यहाँ लिखा आपने 5, फिर 0 जो सबसे छोटा है उसको 2 बार लिख लो, और उसके बाद में 9। 5009 इसकी सबसे छोटी संख्या बन सकती है। और सबसे बड़ी संख्या 9950। ठीक है। 9 को 2 बार रिपीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से करना है। पहले 0 के अलावा जो छोटा अंक है उसको लिख दिया, फिर 0 को 2 बार लिख दिया, और फिर 9। और जब हम बड़ी संख्या लिखने चलेंगे तो 9 को 2 बार लिख दिया, फिर 4, फिर 0। यहाँ देखिए सबसे छोटा 1 है, तो 1, 1, 5, 8, और सबसे बड़ा 8 है, तो 8, 8, 5, 1। ठीक है। यहाँ सबसे खास ध्यान रखने वाली बात है कि इसको हम लोग स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे। स्टार्टिंग में नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पर हमने 4 लिख दिया,
लेकिन स्टार्टिंग के बाद तो लिख सकते हैं, इसलिए जो रिपीट करने वाला जो नंबर है उसको हमने 0 माना, क्योंकि 0 सबसे छोटा है तो इससे सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है। अगर हम यहाँ पर 4 को रिपीट करते हैं तो वो 4409 पे जाता, लेकिन अभी हमने 4 नहीं लिख के 0 लिखा तो ये 4009 पर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसीलिए सबसे छोटी संख्या 4009 होगी और यहाँ सबसे बड़ी संख्या 9940 रहेगी। पहले क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या 3378 3378 है और सबसे बड़ी संख्या 8873 8873 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं बनानी है। तो पहले से देखिए हमारे पास अंक कौन से होते हैं, आप यूज कर सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इन्हीं 4 अंकों का प्रयोग, तो इनमें से कोई भी 4 अंक आप ले सकते हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज और जोड़ लेते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, मतलब कोई अंक आपको रिपीट नहीं करना है और फिर हम लोग बनाते हैं ताकि सारे अंक बिल्कुल इजी बन जाएंगे, वरना सब जगह हम लोग 0 0 लगा करके सबसे छोटी अंक बना सकते हैं, लेकिन हमें नहीं बनाना है। तो पहला अंक क्या बोलता है, तो पहला क्वेश्चन, अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार आप जानते हैं, इकाई मतलब वंस, दहाई मतलब टेंस, सैकड़ा मतलब हंड्रेड और हजार मतलब थाउजेंड्स। ठीक है, तो अब इसने कहा अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। इकाई कहाँ है, यहाँ पर, तो इकाई के स्थान पर हमने अंक 7 को लिख दिया, सबसे बड़ी संख्या में भी 7 लिख दिया और सबसे छोटी संख्या में भी 7 हमने लिख दिया है। अब हम बनाना चाहते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, यहाँ पर लिखा 9, यहाँ पर लिखा 8, 7 पहले से आ रहा है तो यहाँ लिख दिया 6। सबसे छोटी संख्या 1 0 और फिर 2। अब यहां पर मैंने 1 के बाद 0 क्यों लिखा, तो पहले 1 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 जो है उससे कभी संख्या स्टार्ट नहीं करते। अगर संख्या स्टार्ट करोगे तो वो काउंट नहीं होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। लेकिन अब सबसे छोटी संख्या 0 थी इसलिए मैंने 0 लिखा, 0 के बाद 2 थी तो मैंने 2 लिख दिया और 7 पहले से आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर है। दहाई समझ गए, इकाई वंस, दहाई टेंस और सैकड़ा मतलब हंड्रेड, तो थाउजेंड्स हो गया आपका हजार। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब ये बोल रहा है 4 जो अंक है वो दहाई है, दहाई है, यहाँ पर 4 लिखना है। अब सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 9 8 और 7। सबसे छोटी बनानी है तो 1 0 और 2। इजी है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सी, अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर है, मतलब हंड्रेड्स पे रहे। इकाई वंस, दहाई टेंस, सैकड़ा हंड्रेड और जो हजार होता है वो थाउजेंड। अब इसने क्वेश्चन बोला 9 जो है वो सदैव 100 के स्थान पर, यहाँ पर तो 9 लिख दीजिए आप। सबसे बड़ा बनाना है तो 9 तो पहले ही आ गया, तो अब बचा 8 और फिर 7 और फिर 6। सबसे छोटी बनानी तो स्टार्टिंग अपन 1 से करते हैं, अपना 0 बच रहा है उसको 9 के बाद में ले लो और 2 बच रहा है उसको यहां ले लो। ठीक है, अब चलते अंक 1 सदैव हजार के स्थान पर रहे, तो हजार का ये वाला स्थान है तो यहां पर अपन ने अंक 1 लिख दिया। अब देखिए उसके बाद 9 8 7, छोटी संख्या बनानी 0 1 पहले से आ गया,
2 और 3। ठीक है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं करनी है और सबसे छोटे और सबसे बड़े अंक भी हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके, तो हमने ये 4 अंक, मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है वैसे भी किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग, मतलब कोई 4 अंक हो सकते हैं, तो इसमें हम लोग को 4 अलग अलग अंक लेने हैं, इसीलिए हमने कहीं किसी को रिपीट नहीं किया है और उसके बाद में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, कोई भी चीज समझ में नहीं आती, तो आप मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके लिखिए, मैं आपको जल्द से जल्द इनके आंसर्स अच्छी तरीके से और समझा करके देने की कोशिश करूंगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें, मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, यानी कि एक 2 है आपके पास में और एक 3 है। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनानी, मतलब दोहराना इनको, इसको भी दोहरा दिया मैंने, इसको भी दोहरा दिया। ठीक है, दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनानी, तो मतलब 2 बार तो अपने पास 2 हो गए, 2 बार अपने पास 3 हो गए। 4 अंकों की संख्या बनानी, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। देखो अगर ये आपने सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछता है, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले उल्टे क्रम में लिखती जाएगी, सबसे बड़ा 3, फिर लिखा आपने 3, फिर लिखा आपने 2, फिर लिखा आपने 2, तो ये तो हो गई सबसे बड़ी संख्या। और अगर आपको सबसे छोटी लिखनी है तो 2, 2, 2, 2, 3 और 3 से सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। संख्या कौन सी बनेगी, 3322, और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, 2233। ठीक है, यहाँ पर 3 के बाद कोमा लगा लेंगे तो ये बची हुई संख्या आराम से पढ़ने में आएगी। देखो 3 एक कोमा लगा हुआ, आराम से पढ़ लोगे, 3000, फिर ये क्या लिखा है 322, 2233। अगला क्वेश्चन है, आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो देखो हम संख्या बनाना शुरू करते हैं, तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2, 2, 3, 3, एक संख्या बन गई। फिर 2, 3, 3, 2, फिर आपने बनाई 2, 3, 2, 3। ठीक है, एक संख्या बना सकते हो आप 3, 3, 2, 2। एक संख्या बना सकते हो आप 3, 2, 2, 3। और एक और संख्या आप बना सकते हो 3, 2, 3, 2। तो कुल मिलाकर के हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं बना सकते हैं इन 4 डिजिट से। और इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 3322, 322। तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या होगी 2233। ठीक है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस एक एक अंक करते जाइए और इस तरीके से बनाते जाइए। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके आंसर्स अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आरोही और अवरोही क्रम पढ़ना सीखेंगे और कुछ बड़ी संख्याओं के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपको सारी नई नई वीडियोस दिख जाए। धन्यवाद।